हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज जैक बोर्ड का झारखंड बोर्ड के क्लास 8 के बच्चों का ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम था। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी का आंसर की बताने वाले। जी हाँ, हिंदी के उत्तर। आप लोग फटाफट इसके उत्तर को मिला लो और देखो कि आज की परीक्षा में आप लोगों ने हिंदी में 50 में से कितना उत्तर को सही किए हो। और प्रत्येक सब्जेक्ट का आंसर की आप लोग को इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर के जरूर देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें से हिंदी में से आप लोगों ने कितना उत्तर को सही किया है। देखिए, पहला नंबर में जो सवाल पूछा था गया था आपका गद्यांश पूछा गया था दशरथ मांझी वाला। और इसका जो पहला सवाल ही पूछा गया था कि प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है, मतलब हीरो कौन है, तो इसमें दशरथ मांझी इसका राइट उत्तर हो जाता। तो ऑप्शन नंबर जी बी जो बिल्कुल बिल्कुल किया होगा उसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दूसरा नंबर सवाल जो पूछा गया था दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी, तो दशरथ मांझी के जो जीवन साथी थी, पत्नी थी, वो कौन थी, फागुनी देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाता। तीसरा नंबर सवाल पूछा गया था कि दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल के बाद रंग लाई, तो ये 22 सालों के बाद। जी हाँ, 22 सालों के बाद रंग लाई। तो ऑप्शन नंबर सी करने वाले बच्चों का बिल्कुल सही जवाब होगा। 4 नंबर पूछा गया था दशरथ मांझी किस वर्ष छेनी हथौड़ी लेकर पहाड़ के पास पहुंचे थे, तो 1966 में पहुंचे थे, है ना, छेनी हथौड़ी लेकर के। अगला देखिए आप लोग का पांचवा पूछा गया था कि राहगीर का अर्थ क्या होता है, तो राहगीर का अर्थ होता है राह में चलने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। आगे देखिए यहां पर एक पद्यांश दिया था, मतलब कविता, और इस कविता से भी सवाल आपका 4-5 तो पूछा गया था। विपत्ति आने पर कौन डरते हैं, देखिए ये क्लास 9th में भी मैंने ये वाला पैसेज करवा रखा है और एकदम सेम यही सवाल आप लोग का पूछ भी दिया है। विपत्ति आने पर कौन डरते हैं, तो कायर लोग जो है विपत्ति आने पर डर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। 7 नंबर सवाल में पूछा गया था विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते हैं, तो ये सूरमा, सूरमा जो है वो विचलित नहीं होते हैं विपत्ति आने पर। पत्थर पानी कब बन जाता है, तो पत्थर जो है पानी कब बन जाता है, जब मानव जोर लगाता है। जी हाँ, जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बढ़ जाता है। सूल का पर्यायवाची शब्द कौन है बच्चों, तो सूल का जो पर्यायवाची शब्द था इसका राइट उत्तर हो जाता है आपका कांटा, है ना। तो जितने बच्चों ने यहाँ पर कांटा क्या होगा उसका बिल्कुल सही होगा। मानव का सही विलेम क्या होगा, तो मानव का उल्टा हो जाएगा दानव। ऑप्शन नंबर सी हो जाता 10वां का। 11 नंबर पे आ जाओ, यहाँ पर हो गया 11 नंबर पे आ जाओ। 11 नंबर में सवाल पूछा गया भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो भाषा की छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करें, मतलब इसमें शुद्ध बता रहा है, तो उन्नति कौन सा सही लिखा हुआ है, तो देखेंगे अगर ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही लिखा हुआ है उन्नति। मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या है, तो मनुष्य का भाववाचक संज्ञा मनुष्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाता। अगला सवाल देखिए परोपकार का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो परोपकार का जो संधि विच्छेद बहुत ही आसान से आप लोगों को बताए भी थे हम कि पर जोड़ उपकार। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। वनमाली एक समासिक शब्द है, यह किस प्रकार का समास है, तो यह आपका तत्पुरुष समास है। वनमाली कैसा समास है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। प्राचीन शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है, तो प्राचीन का पर्यायवाची पूछ रहा है तो पुरातन हो जाएगा। आधुनिक, नवीन, अधीन, तो ये सब नया का हो गया, है ना, तो पुरातन इसका सही हो जाता। देखिए मुख्य शब्द का निम्न में से सही विलोम क्या होगा, तो मुख्य शब्द का सही विलोम शब्द होगा वाचाल। क्या होगा, वाचाल, बहुत बोलने वाला। जो मुख्य है वो कम बोलता है, ये वाचाल जो है बहुत बोलने वाला। पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो पड़ोसी का पड़ोसीन हो जाएगा, ठीक है, पड़ोसीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है, ठीक है। देखिए जो टिक किया हुआ उस पर आप लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, जो हमने बता रहे वही सही उत्तर है। क्या है, कपूर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा, कपूर का तत्सम रूप होगा कर्पूर, है ना, ऑप्शन नंबर ए। शिकारी ने शेर को बंदूक से क्या क्या मारा, से मारा, है ना, से मारा, यहाँ पर से हो जाता है खाली स्थान जगह पर। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ से आपको पूछा गया था एक और आपका कहानी से क्वेश्चन पूछा गया था ना, मेरे भाई साहब, है ना, मेरे भाई साहब। तो मेरे भाई साहब किसके 5 साल से बड़े हैं, तो ये लेखक से क्या है 5 साल बड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका। 22 नंबर में पूछा गया था बड़े भाई साहब की उम्र क्या है, तो ये 14 वर्ष की थी, जब लेखक का वर्ष कितना था, 9 वर्ष था, और इसका 14 वर्ष था। मैं छोटा था वह बड़े थे, में से कौन था, है ना, मैं कौन है, तो मैं जो है लेखक बोल रहा है, लेखक बोल रहा है कि मैं छोटा था और वह बड़े थे। सलिलता, सलिलता शब्द की किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। किस प्रकार की, तो भाववाचक संज्ञा है। देखिए 25 नंबर में पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश से पाठ से लिया गया। देखो ये गद्यांश एक पूछा गया था, यहाँ पे गद्यांश का पता नहीं नहीं ले पाए हैं, ठीक है, फोटो कोई दिक्कत नहीं। तो ये अच्छा ये ऊपर वाला ही है ना, तो ये बड़े भाई साहब से लिया गया है। छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन सा खेल चल रहा था, तो यहाँ बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना, ब्याह की तैयारी, इस तरीके से छोटा जादूगर क्या कर रहा था, रंगमंच पर खेल चला रहा था। हम लोग कैसे मिट्टी की मूर्ति के बने हैं, तो ये कच्ची मूर्ति के, है ना, कच्ची मूर्ति के मिट्टी के मूर्ति बने हैं। जैसा जिस रूप में रखेंगे वैसा बन जाएगा। मित्रों के चुनाव के तरीके पर उनके जीवन में क्या निर्भर करती है, तो क्या निर्भर होती है, सफलता निर्भर हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में पद्मा ने अशोक को क्यों
क्यों जीवित छोड़ दिया था? तो ये क्योंकि जो जीवित क्यों छोड़ा था, तो अशोक का हृदय, अशोक का दिल जो है वो परिवर्तित हो चुका था। 30 नंबर में पूछा था किसकी पत्नी ने लेखक को टोका? तो बाबू कन्हैया लाल की पत्नी ने लेखक को टोका था। अमरूद का पेड़ में पाठ में लेखक का मकान का मुखड़ा किस ओर था? ये पश्चिम की ओर था, है ना। परिवार के लोगों ने अपने किसके प्रति उदासीनता बरती? तो ये अमरूद का पेड़ के प्रति उदासीनता बरती थी। क्या निराशा हुआ जब पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद किस साधन में फेरे में रहते हैं? तो वो सुख सुविधा के फेरे में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता। डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे? तो ये सभी गुण थे, है ना, सभी गुण। धैर्य भी था, दृढ़ इच्छा शक्ति भी था, लगन भी था। तो 35 का हो जाता डी नंबर। अगला देखिए, यहां पर आपका एक कविता दिया गया था, देव कन्या के गहनों में कौन गूंथना नहीं चाहता? तो पुष्प गूंथना नहीं चाहता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 37 नंबर में क्वेश्चन पूछा था आपका कि यह किसकी अभिलाषा है? तो ये पुष्प की अभिलाषा है। ये किसकी लाशा है? अभिलाषा है पुष्प की अभिलाषा। प्रेमिका में को कौन ललचाना नहीं चाहता? तो पुष्प ललचाना नहीं चाहता था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाता। 39 नंबर में क्वेश्चन था आपका, सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या है? तो ये आपका देव कन्या है। कौन है? देव कन्या। अगला सवाल देखिए आपका 40 में पूछा गया कि दी गई पंक्तियां किस पाठ से उद्धृत है? तो ये आपका पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। कौन से चैप्टर से? पुष्प की अभिलाषा से। बटोही का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब राही भी होता है, पाथिक भी होता है, यात्री भी होता है। तो इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाता। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था 42 नंबर, कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए थे? ठीक है, तो पद चिन्ह, पुस्तक, धन, स्मृति चिन्ह। तो ये पद चिन्ह छोड़ गए थे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पथ की पहचान कविता में कवि कौन है? तो यहां पर हो जाता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाता। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम ही लोग हमारे साथ ही आपको जुड़ना है। कहने का मतलब क्लास 9th में, क्लास 10th में आप लोग को हमारे ही चैनल पे आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराया जाएगा। आप लोग वहां पे जरूर जुड़िएगा। और हाँ, मैथ का इतना अच्छा इस बार एग्जाम में रहा ना बच्चों लोगों का। जी हाँ, मैथ में बच्चे जो जो मैंने बताया वही वही आया। ठीक है, हम इन्हें हिंदी में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्लास 8 में, है ना, लेकिन मैथ में और साइंस में, सोशल साइंस में मैंने जो बताया वही वही प्रश्न आप लोग का एग्जाम में छपा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एग्जाम गया है आप लोगों का, और मुझे आशा है। चलिए आप लोग हिंदी में बताना कितना आया, क्योंकि हिंदी मैंने नहीं पढ़ाया था। ठीक है, पद की पहचान कविता में सफल राही कौन है? तो महान लोग। महान लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट देखिए, डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। तो कैसे दूर किया जा सकता है? तो स्त्रियों को सोच प्रकृष्टित करके, और स्त्रियों को सम्मान, रक्षा के सम्मान बढ़ा करके, है ना, और इस सामाजिक बुराइयों को दूर करके, आह्वान करके। इनमें से सभी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाता। डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है? तो ये अंधविश्वास का किया गया है ना, अंधविश्वास। गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर कैसा व्यवहार करते थे? तो बहुत बुरा व्यवहार करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 47 का। 48 में देखो कि राम को भरत को संदेश शीर्षक पद में भरत का आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को प्रदान की थी? तो चरण पदुकाएं की थी। नेक्स्ट देखो आपका 49 नंबर पूछा गया था, राम को भरत को संदेश पाठ किस काव्यांश का अंश है? तो ये आपका रामचरितमानस से है। ऑप्शन नंबर सी। तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो ये मुख के समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप लोग का हिंदी का 50 सवाल पूछा गया था। अब आप लोग बताओ कमेंट करके मुझे कि 50 में से आप लोग कितना उत्तर इस बार कर रहे हो। ठीक है, इस परीक्षा में कितना उत्तर करें, क्या आपका A+ आ रहा है, या फिर ए आ रहा है, या बी आ रहा है, क्या आ रहा है? इससे आप लोग को मोटा मोटी एक पता चल जाएगा। तो जरूर इसमें आप लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट। और मेरे प्यारे बच्चों, चैनल फर्स्ट पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि वो भी मिला लेंगे। और देखना कि आपका ज्यादा आया है, आपका मित्र का आया, उसको भी कमेंट करने बोल देना। ठीक है, तो एक बार शेयर कर देंगे जोरदार तरीके से। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सभी का आंसर आप लोग जरूर मिला लेंगे। ठीक है, चैनल पर अपलोड कर दिया गया सारा सब्जेक्ट का आंसर की। थैंक यू सो मच।